अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आकिब खुर्शीद। आज हम अक्रॉस द बॉर्डर पहुंच चुके हैं और आज हमारा सेशन नेपाल टेबल टेनिस प्लेयर निकिता कस्ती के साथ है। तो आइए मुलाकात करते हैं नेपाल टेबल टेनिस प्लेयर निकिता कस्ती से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम निकिता कस्ती, कैसे हैं आप? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक। तो निकिता, क्या बताना चाहेंगे कोविड-19 में कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? आ, बहुत डिफिकल्ट रहा है क्योंकि जैसे पहले हमारी नॉर्मल लाइफ थी वैसे नहीं रही है, सो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट। एंड सो आजकल ट्रेनिंग भी नहीं हो रहा है। हमारे नेशनल ट्रेनिंग टेबल टेनिस एसोसिएशन पे अभी ट्रेनिंग तो चल रहा है, पर थोड़ा दूर है, इसलिए रिस्क है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए। बस घर पे ही हूँ और थोड़ा वर्कआउट करती हूँ। ट्रेनिंग नहीं कर रहे मगर वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है। जी। तो निकिता, बताना चाहेंगे आपने टेबल टेनिस जब शुरू किया तो आपकी एज क्या थी? जब मैंने टेबल टेनिस स्टार्ट किया तब मैं 18 इयर्स ओल्ड की थी, सो इट वाज लेट। ज्यादातर लोग बहुत यंग एज पे स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स ऐसे, बट आई हैव स्टार्टेड वेरी लेट। बट एट द एज ऑफ 18 मैं 12 पे स्टडी कर रही थी, और उस टाइम मेरे जो कोच थे मुझे टेबल टेनिस सिखाया था। उस वक्त क्या कहते हैं, and that is the age when I have started table tennis career at age of 18. गुड। तो निकिता, रीजन क्या थी इसके पीछे आपकी गेम स्टार्ट करने की? रीजन थोड़ा क्या कहूँ, थोड़ा फनी भी है, थोड़ा वेट भी है, क्योंकि मैं फुटबॉल देखकर टेबल टेनिस खेली हूँ, इसलिए थोड़ा फनी लगती है। क्योंकि जब मैं 11 पे स्टडी कर रही थी, मेरे दोस्त और मैं ज्यादातर फुटबॉल देखती थी, फुटबॉल मैच टीवी पे। और उस टाइम पर मैं नहीं खेल सकती थी क्योंकि मेरे फैमिली में कोई प्लेयर ऐसा कोई नहीं था। आई एम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ माय फैमिली, सो और फिर मेरे कॉलेज पे मेरा कोच आया था और उसने कहा था कि कौन कौन को किस किस को टेबल टेनिस इंटरेस्ट है, वो नाम लिस्ट में नाम लिखकर ऑफिस पे आ जाए। तो मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं था टेबल टेनिस पे, मैंने कभी रैकेट टच भी नहीं किया था लाइफ पे। और मैंने दोस्त ने कहा था कि तुम्हें स्पोर्ट्स पे, आई थिंक तुम्हें स्पोर्ट्स पे बहुत इंटरेस्ट है, तुम भी जाओ टेबल टेनिस पे जाओ। है ऐसे ही फन या ऐसे ही ऑफिस पे गई थी और कोच से मिली। उस वक्त 10 और 12 स्टूडेंट था मेरे कॉलेज की जो टेबल टेनिस के लिस्ट में नाम लिख कर आया था। हमने ट्रेनिंग भी शुरू किया 2 दिन बाद। और फिर मेरे कोच ने कहा था कि हमारा एक टेबल टेनिस क्लब है, तुम उधर आकर तुम ट्रेनिंग कर सकते हो, बोला था। और मैं गई वहां पे। When I saw the veterans and young player playing in that table tennis club, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था उस गेम पे, और फिर वहां से ही शुरू हो गया। निकिता, आपने टेबल टेनिस को फुटबॉल के खेलने के साथ साथ स्टार्ट किया। तो निकिता, जब आपने टेबल टेनिस को स्टार्ट किया तब आपने अपने कुछ गोल्स रखे होंगे कि मैं ये अचीव करूंगी, तो गोल्स बताना चाहेंगे आपने अपने क्या गोल्स रखे? मोस्ट ऑफ द प्लेयर के गोल्स तो वही होता है कि अपनी कंट्री को दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना, और वो भी और मेरा भी वही था।
तो निकिता, हमें आप टेबल टेनिस के बारे में अपने प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए। ट्रेनिंग के बारे में अ, ट्रेनिंग के बारे में क्या कहूँ, जैसे कि अबाउट नेपाल की नेपाल में, क्या नेपाल में क्या ट्रेनिंग का लेवल है आपके, किस किस्म की ट्रेनिंग है, कैसे प्लेयर्स को तैयार किया जाता है? नेपाल टेबल टेनिस में ज्यादातर नेशनल प्लेयर, जो लिमिटेड नेशनल प्लेयर होता है टॉप 16 के, उन प्लेयर को ज्यादा प्रायोरिटी देता है और उन लोगों के ही नेशनल ट्रेनिंग रखा जाता है। और वहाँ पे जस्ट लिमिटेड प्लेयर होता है एंड इट डिपेंड्स ऑन, इट इज सिलेक्टेड एज डिपेंड ऑन द नेशनल गेम। जो क्वार्टर फाइनलिस्ट होता है उन टॉप 16 को वहाँ नेशनल गेम से ही टॉप 16 को सिलेक्ट करके वो हम वो क्या कहते हैं, जो ये नेशनल ट्रेनिंग, उस पर पे ही डिपेंड होकर ही नेशनल ट्रेनिंग करा जाता है। तो निकिता, आप नेपाल में टेबल टेनिस की प्रणाली, टेबल टेनिस का सिस्टम के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसा सिस्टम है नेपाल में टेबल टेनिस का? इन इन नेपाल इट डिपेंड ऑन नेशनल गेम एंड जो रैंकिंग होता है टॉप 16 प्लेयर की, उसको उन लोगों के लिए ही वो नेशनल ट्रेनिंग पे रखा जाता है और ट्रेनिंग करवाता है। और और एज कैटेगरी भी होता है नेशनल नेशनल गेम पे। एज कैटेगरी जैसे अंडर 12, अंडर 14, आई थिंक वहां भी हो गए। बस ऐसा ही होता है। तो नेपाल में बच्चों पे भी वर्क किया जाता है या बड़ों को ही सिर्फ वो प्रमोट किया जाता है? जब छोटी एज में ही हमें ये माना जाता है कि जब प्लेयर को छोटी एज में ही बहुत कुछ सिखाया जाए तो वो बड़ा होके अच्छा प्लेयर बनता है। तो अंडर 14, 16 के अलावा भी कैंप बच्चों के लिए भी नेपाल कैंप अरेंज करता है? हाँ, वो टाइम टाइम पे करती है। जैसे लास्ट टाइम साफ गेम्स हुआ था ना, आफ्टर साफ गेम्स देयर वेर साउथ एशियन कैडेट कैंप हुआ था। उस पे जूनियर मोस्ट ऑफ द जूनियर सिर्फ जूनियर प्लेयर को वो करके क्या, सिर्फ जूनियर प्लेयर को क्या करना, उन लोगों को मद्देनजर रख के ट्रेनिंग करवाया था। सो टाइम पे सही। होती है तो उन्हें जूनियर लोगों मद्देनजर रख के ट्रेनिंग करवाया था। तो निकिता, अभी रिसेंटली नेपाल में सैफ गेम्स जो हुई हैं तो उनमें नेपाल की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो इसके पीछे क्या रीजन थी? कोचिज की मेहनत या फिर प्लेयर्स की खुद की मेहनत? को। उसमें फुल कोचेस के भी फुल सपोर्ट है एंड प्लेयर्स के भी फुल हार्ड वर्क है। इसलिए एंड होम ग्राउंड होकर भी आई थिंक बिकॉज ऑफ होम ग्राउंड थोड़ा एडवांटेज हुआ था। सो हार्ड वर्क, कोचेस और प्लेयर की हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए। सो दैट्स द रीजन we won the medals in SAF games. सही। तो इसमें कोचिज की भी मेहनत थी और प्लेयर्स की अपनी भी मेहनत थी। जी। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लेयर्स देखा जाता है कि प्लेयर्स की मेहनत होने के साथ साथ जो मेन मेहनत है, जो स्ट्रगल है, वो कोचिज की है। कोचिज ने ही प्लेयर को बनाना है। जी। तो निकिता, बताना चाहेंगे अब एक साल में कितने टूर्नामेंट्स होते हैं आपके नेपाल में? एक साल में 4 टूर्नामेंट्स तो it happen 4 tournaments happen annually, और
स्कूल जो स्कूल टूर्नामेंट होता है ना, स्कूल वाइज कॉलेज वाइज, ऐसा ऐसे 3-4 महीने के गैप में होते रहते हैं। तो 3-4 महीने के गैप में अच्छे से अच्छा इवेंट होते रहते हैं। या स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, वेटरन्स, ऐसा होते रहते हैं। तो निकिता, आप नेपाल के कुछ टेबल टेनिस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहेंगे कि इसका बुनियादी ढांचा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब टेबल टेनिस क्लब एंड वैसा इन नेपाल टेबल टेनिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार, व्हेन आई वाज अ बिगिनर, एट दैट टाइम एक डिस्ट्रिक्ट पे सिर्फ एक टेबल टेनिस होता था, और फिर बट नाउ देयर इज नॉट सेम। बहुत क्लब, प्राइवेट क्लब जैसे इन्वेस्टर से कोलैबोरेट करके डिफरेंट क्लब एस्टैब्लिश हुआ है। So it's very good to a very good thing to a player, as well as क्या कहूँ, टेबल टेनिस प्रमोट करने के लिए भी ये बहुत अच्छा हुआ है। तो निकिता, आप हमारे व्यूवर्स को जानकारी देना चाहेंगे कि नेपाल में टेबल टेनिस की कैसी फैसिलिटीज हैं? Facilities were not enough before SAF games, but after the SAF games there are much more improvement, and player are also more prioritized than before. So चेंज हो रहा है और इम्प्रूव भी हो रहा है। तो इसे क्या सिस्टम है, इसे कैसे इम्प्रूव किया जा रहा है? जैसे बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे लास्ट टाइम समझना कप, इट वाज रियली क्या कहूँ, इट वाज अ रियली ह्यूज टूर्नामेंट, क्योंकि उस टूर्नामेंट पे इंडिया की प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे ओम छेत्री, ममता प्रभु, ऐसे ऐसे प्लेयर भी पार्टिसिपेट हुआ था। इसकी वजह से हम प्लेयर को भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत चांस मिलता है। So that's the बहुत reason. अच्छा चांस मिलता है। तो निकिता, क्या ये हर साल में एक ही बड़ा इवेंट होता है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज को आप इनवाइट करते हैं, या ये साल में डिफरेंट मंथ में आप ये इवेंट्स अरेंज करते रहते हैं? बहुत बड़ा इवेंट करने के लिए टाइम भी चाहिए, सो इसलिए क्या कहूँ, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे तो उतना इंटरनेशनल पार्टिसिपेट नहीं होता, बस पर अब शुरू हो रहा है ये ट्रेंड, ये सिस्टम। So I hope it will improve, and it will be more अच्छा हो जाएगा फ्यूचर में। बहुत अच्छी बात है कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और मजीद फ्यूचर में बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। तो निकिता, बताना चाहेंगे कि नेपाल में कैसा कोचिंग का सिस्टम है? एज अ प्लेयर, आई डोंट नो मच अबाउट ये कोचिंग का सिस्टम, पर एज अ प्लेयर कोच पता नहीं कोच कैसे वो करता है, पर उन लोगों का भी कुछ प्लान होगा। बिना प्लान के तो कोई कुछ नहीं कर सकते। एज अ प्लान वो लोग सब करते हैं, एंड but as a player during a national training, coach 4 hours a day, coach
कोच हमारे साथ रहते हैं ट्रेनिंग के दौरान, और हम सिर्फ पर प्लेयर को अच्छे से उन लोग सिखाते हैं कि टेक्निक, नए टेक्निक वो सिखाते रहते हैं। तो निकिता, कैसे कोचेज हैं नेपाल में? बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, फ्रेंडली हैं, तो कैसे बच्चे को लेके चलते हैं अपने साथ एक अच्छा प्लेयर बनाने के लिए? पहले तो बच्चे के साथ टेबल टेनिस खेलने के लिए बहुत इंटरेस्ट चाहिए, तभी ये क्या कहूँ, आप अपने बारे में बता मुझे दीजिए। जब आपने गेम स्टार्ट की तो जो आपको आपके कोच मिले, तो आपके कोच ने कैसे आपको खिलाया? आप अपने कोच के बारे में बता दीजिए। मेरे कोच तो first when I started playing table tennis, फर्स्ट में तो बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं कि मैं भी खेलूंगी, पर लॉन्ग लास्टिंग तक कोई वो नहीं होते, क्या कहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग तक अपना क्या करूँ, अपना टाइम नहीं दे सकते अपने करियर की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से। पर माय कोच न्यू दैट ये खेल सकती है, कि इसको बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे मेरे कोच ने टेबल टेनिस क्लब पे बुलाया था। और फिर वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के प्लेयर सब मुझे क्या कहूँ, देखने के सब वो क्या कहते हैं, he helps to me to understand the environment and the players of that place, which inspire and which motivate me to play. ग्रेट, उन्होंने आपको मोटिवेट किया खेलने के लिए और आप फिर बहुत अच्छे से अच्छा खेले। जी। और अभी नाउ आप कोचिंग भी कर रहे हैं नेपाल में खेलने के साथ साथ। जी। तो कैसे कोचिंग चला रहे हैं? आप कुछ बताना चाहेंगे कैसे बच्चों के साथ चल रहे हैं? एज अ फ्रेंडली है, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आते हैं? हाँ, वो तो बहुत होती है। उन लोगों के साथ पहले खुद घुल-मिल होना चाहिए। उन लोगों के साथ अच्छे से not like a professional player, बच्चों के साथ काम करने के लिए पहले खुद भी बहुत फ्रैंक होना चाहिए, उन लोगों की तरह बहुत काइंड होना चाहिए। और फिर उन लोगों को फर्स्ट तो सीरियस ट्रेनिंग देकर वो लोग नहीं कर सकते फर्स्ट में तो फन एज अ फन उन लोगों के सीरियस ट्रेनिंग देकर तो नहीं कर सकते। उन लोगों के कुछ क्या कहते हैं, as a fun we should teach the kids टेबल टेनिस एज अ फन फर्स्ट। उन लोगों के लिए उन लोगों के साथ हंसकर, उन लोगों के साथ मस्ती करके, उन लोगों के और फिर बाद में बच्चों को फील कराना चाहिए कि हाँ क्या कहते हैं, पहले तो उन लोगों के साथ घुल-मिल होना चाहिए और फिर बाद में ये कंटिन्यू होगा। तो इसके साथ साथ बच्चों के साथ मस्ती करने के साथ साथ आप अपने स्पोर्ट्स बैग में चॉकलेट्स भी रखते होंगे। जो बच्चा गेम नहीं करेगा या जो बच्चा बहुत अच्छा खेलेगा उसे चॉकलेट देंगे अच्छा खेलने के लिए। रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है रिवॉर्ड देना। तो सही कहा निकिता आपने। तो निकिता आप बताइएगा कि इसके नेपाल के फॉरेन टूर्स के बारे में।
कि टीम के आप लोगों को पर्सनली खेलने के बाहर भेजा जाता है, या जो हर साल इंटरनेशनल गेम्स होती हैं, सैफ गेम्स हो गई या कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई, एशियन गेम्स हो गई, या सिर्फ वहीं पे खेलने के लिए भेजा जाता है? Yeah, Nepal table tennis team rarely goes to the foreign countries, uh, and the progress is very low according to that. Uh, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग के लिए ज्यादा फॉरेन कंट्री पे नहीं जाते, इसलिए प्रोग्रेस भी वही तरह होती है। क्योंकि जब एशियन कंट्री में जब इंटरनेशनल गेम आप खेल रहे हो तो वही लेवल का ट्रेनिंग चाहिए, पर अभी सही कहा वो आपने, थोड़ा कम है। उसी लेवल की ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, उसी लेवल की ट्रेनिंग चाहिए। बस अपने कंट्री में ट्रेनिंग करके, सिर्फ अपनी ट्रेनिंग कंट्री पे ट्रेनिंग करके वो प्रोग्रेस नहीं होता। तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा कोचिज अरेंज करते हैं नेपाल से, या कोई आप बाहर से फॉरेन से कोचिज मंगवाते हैं अच्छी ट्रेनिंग के लिए? फॉरेन कोचेस तो अभी तक नहीं हायर करते, पर जब वो एशियन गेम्स, सैफ गेम्स होते हैं ना, उसके तकरीबन 1-2 महीने पहले या उस टाइम पे बाहर इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। जैसे साफ गेम्स के पहले कहीं बाहर थाईलैंड पे ट्रेनिंग करने जाते। तो ये सिर्फ बड़े-बड़े इंटरनेशनल गेम के क्या कहते हैं, सिर्फ उस टाइम पे ये ट्रेनिंग करना जाते हमारे नेपाल के प्लेयर्स। तो आपका कहने का मतलब है कि जब कोई बड़ा इवेंट आता है तभी इन्हें फॉरेन कोचिज से ट्रेनिंग और फॉरेन कंट्रीज में ट्रेनिंग का मौका मिलता है। या तो निकिता, आपको इतना टाइम हुआ खेलते हुए टेबल टेनिस, आप टेबल टेनिस को देखते भी आ रहे हैं और उसे खेलते भी आ रहे हैं, अभी सैफ गेम्स में भी आप वहां पे मौजूद थे। तो निकिता, जी। आपका बेस्ट कोच कौन है? इन नेपाल नेपाल और वर्ल्ड? बाहर के कोच के नाम तो नहीं जानती मैं, पर नेपाल का बता दीजिए, नेपाल में आपका बेहतरीन। नेपाल में तो सब मुझे इक्वल ही लगते। कोई बेस्ट कोच ऐसा आई डोंट फील लाइक दैट, क्योंकि I've never played with मैंने सिर्फ एक कोच लेकर अभी तक नहीं खेला है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन। मुझे सब इक्वल लगता है। आपकी भी ख्वाहिश है फॉरेन कोचिज से खेलने की, फॉरेन टूर्स की, और इसके साथ साथ फॉरेन कोचिंग कैंप्स की? जी, वो तो है। तो निकिता, आपको जैसे कि खेलता हुआ बहुत टाइम हुआ है, तो आपको कुछ प्लेयर्स की ट्रेनिंग का लेवल और कुछ प्लेयर्स की गेम भी बहुत अच्छी लगती होगी नेपाल में। तो आप बताना चाहेंगे आपका नेपाल में बेहतरीन प्लेयर, बेस्ट प्लेयर कौन है? नेपाल में बेस्ट प्लेयर एक मेंस प्लेयर है हमारे नेपाल के, वो उसका नाम मनी लामा है। यस, आई नो मनी लामा। यस, आई रियली लाइक हिज प्लेइंग स्टाइल, क्योंकि वो खेलते वक्त वो बहुत काम एंड कूल होकर खेलते हैं, एंड आई रियली लाइक हिज स्टाइल। तो उसकी तरह खेलना चाहती हूँ। उसके तरह का आप खेलना चाहते हैं, उसी की तरह का बनना चाहते हैं, तो उसका क्या आपको लाइफ स्टाइल अच्छा लगता है या उसका प्लेइंग स्टाइल अच्छा लगता है? मुझे उसका प्लेइंग स्टाइल अच्छा लगता है। तो प्लेइंग स्टाइल में क्या अच्छा खेलते हैं वो? तो वही बाहर से वो बहुत कूल एंड काम लगता है जब खेलते वक्त। आई रियली लाइक दैट, क्या कहते हैं,
that character in him, on him. वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका, और स्ट्रोक भी बहुत अच्छा लगता है। तो निकिता, आप भी कोचिंग करते हैं वहाँ पे नेपाल में अपने बच्चों की, तो क्या बच्चे आपको भी इसी तरह फॉलो करते हैं जैसे आप अभी एक टेबल टेनिस प्लेयर को फॉलो कर रहे हैं? क्या आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं? जी, वो तो करते हैं, सीनियर प्लेयर को देखकर वो भी खुद कभी-कभी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहते हैं कॉर्नर में बैठ के। और जो जहाँ मैं टीटी क्लब पे मैं कोच करती हूँ, वहाँ एक बच्ची है। जब मैं खेल रही थी, आफ्टर कोचिंग देम, मैं भी खुद प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ पे। मैं भी जब ऐसे फॉरेन बैकएंड ऐसे खेलती रहती हूँ, वो मेरे पीछे बैठकर मेरे कॉपी करते रहते हैं, और वो मुझे बहुत खुशी लगता है अपने आप पे। बहुत खुशी की बात है निकिता, आपको प्लेयर्स कॉपी करते हैं और ये आपके लिए खुशी की बात है। तो निकिता, इसके साथ साथ आपने नेपाल के बारे में बता दिया, आपके बेहतरीन खिलाड़ी के बारे में, इसमें वर्ल्ड में भी आपको कोई बेहतरीन प्लेयर होगा जिसका हाँ, प्लेइंग स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगता हो और आप चाहते हो कि मैं इन्हें कॉपी करूं और मैं भी ये बनूं? वर्ल्ड में तो आई रियली लाइक म्यू हिरानो फ्रॉम जापान। ये मुझे उसका स्ट्रोक भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं उसका सर्विस भी प्रैक्टिस करती हूँ। द वे शी गिव सर्व्स, मुझे वो मेरा बेस्ट प्लेयर है, म्यू हिरानो। म्यूरानो आपका जापानीज प्लेयर। यस। तो उनका स्टाइल आपको अच्छा लगता है? या उसका स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है, और आई थिंक ही शी इज ऑल्सो, उसका हाइट भी छोटी है ना, थोड़ा छोटी है, इसलिए मुझे उसका उसका स्टाइल में कॉपी करूंगी तो मुझे भी एडवांटेज होगा, मुझे वो फील होता है, इसलिए आई रियली लाइक हर स्टाइल। तो निकिता, इस वक्त आपको पूरे वर्ल्ड में टेबल टेनिस के बेशुमार लोग आपको देख रहे हैं, बेशुमार प्लेयर्स, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं। तो आपने बताया नेपाल के बारे में, नेपाल का ट्रेनिंग लेवल, नेपाल में कोचिंग सिस्टम, प्री सेक्शन, प्री नॉली। तो इसके साथ साथ आप हमारे व्यूवर्स को, जो प्लेयर्स वॉच कर रहे हैं, आप उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल देम कि ये ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन है, पहले आप सेफ रहो, और फिर आप घर पे तो इफ यू हैव टेबल टेनिस बोर्ड यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन यूट्यूब पे जितने भी टेक्निक एंड वीडियो है, वहाँ से आप कुछ लर्न कर सकते हो। एंड आई वांट टू टेल देम कि आप सेफ रहो। सेफ रहो और पहले खुद को महफूज बनाओ और फिर अपनी ट्रेनिंग को बेहतर करो। हाँ जी। ऐसी है। तो इसके साथ साथ निकिता, BTTC बहावल नगर टेबल टेनिस क्लब के बच्चे जी, भी आपको देख रहे हैं, तो उन बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे एज अ टेबल टेनिस प्लेयर, एज अ BTTC टेबल टेनिस एम्बेसडर? फर्स्ट तो मैं उन लोगों को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी छोटी, इतनी यंग एज पे आप लोगों ने टेबल टेनिस करियर स्टार्ट किया है, और BTTC पे आप प्लेयर रहे हो, उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। एंड ऐसे ही मेहनत करते रहिए, फोकस फोकस रहिए अपने गोल्स पर। यही कहना चाहती हूँ, हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क कीजिए और फोकस कीजिए अपने
गेम पर। जी, आप हार्ड वर्क थैंक यू। करोगे तो अपॉर्चुनिटीज खुद बर खुद आप पे आएगा। तो आप अपने कुछ निकिता अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बताना चाहेंगे कि आपके मजीद अभी आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, कहाँ तक मजीद आप खेलना चाहते हैं, और अगर आपको साथ साथ आप कोचिंग भी कर रहे हैं तो आप कोचिंग लेवल में कहाँ तक प्लेयर्स को तैयार करना चाहते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपके प्लेयर्स एक लेवल तक खेलें? हाँ, पहले तो मैं खुद बहुत आगे जाना चाहती हूँ ये टेबल टेनिस करियर को लेकर, क्योंकि मैं अभी नेशनल टीम पे हूँ और फिर मुझे बहुत आई वांट टू एक्सपीरियंस मेनी थिंग्स एंड मैं बहुत 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 बड़ी जैसे साफ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये सारी गेम पे मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और इसलिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है एंड और उसके साथ साथ मुझे स्टडी भी कंटिन्यू करना है। तो फ्यूचर प्लान तो बस इतना ही है और फिर अकॉर्डिंग एज अ कोच I will work I will work hard for them that they could be a good player in the future. So उसके लिए भी मैं बहुत मेहनत करूँगी. So I have these plans for my future. वाओ, तो निकिता बेस्ट विशेस हैं आपके फ्यूचर प्लान के लिए, अपने लिए और मजीद अपने स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें आप ट्रेनिंग करवाते हैं। Thank you so much. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निकिता कस्ती, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और बहुत से प्लेयर्स को आपको सुनने का मौका मिला। Thank you so much and thanks you thank you so much क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया और फिर इतने सारे लोगों के सामने मेरे बात रखने के लिए आपने ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं उसके लिए बहुत 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 थैंक यू कहती हूँ आपको। लास्ट में और कुछ अगर आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें? सेफ रहिए एंड अपने गोल्स पर मेहनत करिए, हार्ड वर्क कीजिए, बस इतना ही। चलिए, थैंक यू वेरी मच निकिता, आप हमारे आज प्रोग्राम में आए, आपसे बात की, आपसे बहुत बहुत अच्छा फील हुआ, तो थैंक यू वेरी मच। Welcome, thank you and thank you so much and I really want to apologize क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है ये हिंदी में बोलने के लिए। इफ मैंने कुछ मिस्टेक या कुछ गलती कहा तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। व्यूअर्स, आज हम मुलाकात कर रहे थे नेपाल टेबल टेनिस प्लेयर निकिता कस्ती के साथ। आज हमें निकिता कस्ती ने बताया नेपाल में टेबल टेनिस का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण, नेपाल में ट्रेनिंग लेवल, नेपाल में प्रणाली, नेपाल में टेबल टेनिस का सिस्टम, नेपाल में मुख्तलिफ किस्म के टूर्नामेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला, जो कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पे भी अरेंज सब कुछ करवा सकें। मैं आज की तरह आगे भी हमेशा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहूँगा। जैसे आज निकिता कस्ती के साथ नेपाल में टेबल टेनिस का इंटरव्यू सेशन किया है, वैसे ही दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में वैसे ही ऑनलाइन इंटरव्यू सेशंस करता रहूँगा। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।